हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे उसको ओपन करते हैं और कैसे इसके कमांड्स को यूज़ करके हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है। कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसको हम शॉर्ट में सीएमडी बोलते हैं। ये होता है हमारे काम को आसान करने के लिए, या फिर ये कह लीजिए कि सिर्फ कमांड लिख के हम अपने किसी भी काम को करा सकते हैं इससे। ज़्यादातर विंडोज़ और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स और में आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाता है, जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं सिर्फ कोड लिखकर, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के छोटे-छोटे कोड्स को देकर आप अपने किसी बड़े टास्क को करा सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट। तो आइए सबसे पहला देखते हैं कि कैसे इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको आना है स्टार्ट मेनू पे। स्टार्ट मेनू में आके आपको सिंपली टाइप करना है CMD या फिर कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं CMD लिख रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं ओपन करूँ तो आपको दिखेगा ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा। पहला तो चीज़ ये है। दूसरा है हमारा CMD अगर आप लिखते हैं तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मिलता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पहले पूछेगा कि क्या इसको एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज या फिर कह लीजिए पावर दे के ऑन करना है, तो मैं बोलूँगा येस। तो ये आप देख रहे हैं फ़र्क क्या है, यहाँ पर CMD ओपन हुआ है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर वाला CMD ओपन हुआ है। यहाँ पर जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है ये अंकुर में ओपन हुआ है, बेसिकली इस फोल्डर के अंदर ओपन हुआ है जो जिस यूज़र का ये पीसी है। और यहाँ पर जो विंडो ओपन हुआ है वो ओपन हुआ है हमारा विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 जो फोल्डर है उसके अंदर। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होता है, अभी इसको नहीं देखेंगे। अभी हम देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को। सो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिखा होगा और उसका वर्जन लिखा होगा, कौन सा विंडोज़ आप यूज़ कर रहे हैं या फिर किस भी तरीके से, और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और ऑल राइट्स रिजर्व। इसके बाद आपको लोकेशन दिया जाता है, किस लोकेशन पे ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है, और इसमें अब हम कमांड्स लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहला कमांड मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा वो है हमारा सिस्टम इन्फो का, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम की मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिस्टम के अंदर प्रोवाइडेड है या फिर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं और आपके सिस्टम में इतनी चीज़ें हैं। तो आप सिंपली लिखना है सिस्टम इन्फो बिना स्पेस के और बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में। एंटर दबाते ही आपको सबसे पहले ये चेक करना शुरू कर देगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कैसे नहीं, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, जिसमें सबसे पहला है होस्ट नेम, जिससे इस लैपटॉप का जो नाम होगा वही आपके सामने आ जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी यूज़ कर रहे हैं, कौन किसने बनाया, किस तरह से है, और क्या क्या चीज़ें किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कैसी कैसी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। और किस किस तरीके से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं या फिर किस भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको सिस्टम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, जिसका यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हैं। किसी ने पूछ दिया या फिर किसी भी तरीके से यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आता है इसके अंदर कि अगर मान लीजिए किसी भी फोल्डर या फिर फाइल के अंदर ओपन करना हुआ तो कैसे करेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। सपोज करिए कि मैं अपना दिस पीसी ओपन करता हूँ, यहाँ पर जाकर एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इस फ़ोल्डर का नाम मैं ऐसे ही रख देता हूँ टेस्ट, और इसके अंदर आता हूँ। इसके अंदर आने के बाद मैं सपोज़ ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना चाहिए, तो कैसे करूँगा? तो इसका पहला तरीका है, यहाँ पर जो ये सर्च बार आपको मिलता है यहाँ पर आइए, सीधा आपको लिखना है CMD। इसमें लिखने के बाद एंटर हिट कर दीजिए। यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट फिर से ओपन हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे जिस फोल्डर के अंदर आप ओपन करेंगे उसी फोल्डर के अंदर ओपन होगा। जैसे यहाँ पे जी ड्राइव के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर हमने बनाया, उसके अंदर ही ओपन हुआ है। दूसरा तरीका क्या है कि इसमें राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने पे ओपन इन टर्मिनल मिलेगा, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करिए। आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो टर्मिनल होगा उसके अंदर ओपन हो जाएगा। जैसे पावर शेल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इस ये टर्मिनल विंडो का एप्लीकेशन का मतलब डिफ़ॉल्ट होता है, तो उस तरह से ये पावर शेल में ओपन हो रहा है। हमें यहाँ नहीं देखना है, हमें देखना है CMD में। तो हम क्या करेंगे, CMD लिखेंगे और ये यहाँ पे खुल जाएगा। अब हमें दूसरा चीज़ क्या करना है इसमें, मान लीजिए कि आपके पास ये डायरेक्टरी तो मिली हुई है, बट मैं चाहता हूँ कि इस के अंदर मतलब यहाँ पर हमारे पास एक और फ़ोल्डर बन जाए। जैसे मैं इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट नाम का फ़ोल्डर है मेरे पास यहाँ पर, इस टेस्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर आ जाए, तो मैं कैसे बनाऊँगा? तो उसके लिए आपके पास कमांड होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म होता है, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है, लेकिन इसके आगे आपको नाम देना पड़ता है। तो नाम मैं जैसे बोल देता हूँ सैंपल, एंटर दबाता हूँ। ध्यान से देखिए ये नॉर्मल हमारा रन हो गया और यहाँ पर एक डायरेक्टरी यानी कि एक फ़ोल्डर हमारा बन चुका है जिसका नाम है सैंपल। ये अगर मैं साइज़ इसका बढ़ा के दिखाऊँ, ये सैंपल नाम का फ़ोल्डर बन चुका है इसके अंदर और ये नॉर्मल इस तरह से चल रहा है। अभी मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये डायरेक्टरी नहीं चाहिए, तो उस समय मैं क्या करूँगा, मैं इसको चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन डिलीट करने से पहले मैं इसका रीनेम का दिखाऊँगा कि कैसे इसका नाम चेंज किया जा सकता है। तो मैं वापस आता हूँ, इसका नाम चेंज करके दिखाऊँगा मैं कि कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा REN, REN का फुल फॉर्म है रीनेम और ये एक डायरेक्टरी को रीनेम करता है। तो मैं रीनेम करना चाहता हूँ सैंपल को नाम देना चाहता हूँ सैंपल1, एंटर हिट करता हूँ। ध्यान से देखिए ये नॉर्मल रन हो गया और यहाँ पर मेरा सैंपल की जगह पे अब सैंपल1 आ रहा है, इसका नाम चेंज हो चुका है। इसके बाद अब मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, वो ये है कि इस डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँ तो लिख दूंगा RMDIR, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी में क्या होता है, इस डायरेक्टरी को रिमूव किया जा सकता है यानी कि डिलीट। तो मैं इसका नाम दे दूंगा यहाँ पर सैंपल1, एंटर हिट करूंगा। देखिए यहाँ पर नॉर्मल रन हो गया और हमारी डायरेक्टरी डिलीट भी हो गई। हमने सबसे पहले बनाया, फिर रीनेम किए, फिर जाके डिलीट कर दिए। ये इसके अंदर कमांड्स आते हैं। इस कमांड का आप यूज़ कर सकते हैं बेसिकली फ़ोल्डर्स को क्रिएट करने के लिए और उसको रीनेम और उसके बाद डिलीट करने के लिए। और इन कमांड्स को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल सा यही सेम कोड लिखना है। mkdir से फ़ोल्डर बनेगा, REN से रीनेम होगा और RMDIR से वो डिलीट होगा। जबकि यहाँ पर करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ता है न्यू में, फिर जाके फ़ोल्डर पे, फिर जाके इसका नाम देना होता है। तो ये 3-4 स्टेप करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ पर सिंपल एक बार में आप इसका नाम वाम सब कुछ दे सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।